देखिए, मंडे हमारे लिए थोड़ा-सा पेनफुल हो सकता है, मार्केट में एग्रेसिव गिरावट आ सकता है। ये जो घटना है ना, जब भी लास्ट में हुआ था ये इवेंट, तो मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट मंडे को होगा क्या? मुझे लगता है 100% होना चाहिए इसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट में गिरावट आना चाहिए। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करिए। अदरवाइज़ जब मार्केट गिरेगा आपको एग्ज़िट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखिए, मंडे हमारे लिए थोड़ा-सा पेनफुल हो सकता है, मार्केट में एग्रेसिव गिरावट आ सकता है। और इसके साथ-साथ ये जो घटना है ना, जब भी लास्ट में हुआ था ये इवेंट, तो मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला और मार्केट में जो मोमेंटम था ना नीचे के साइड में, आप सोच नहीं सकते, ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में भी होगा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही पेचीदा है, बट मैं आपको एकदम ईज़ी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एकदम कम समय में ईज़िली समझ जाएँ कि ये टॉपिक है क्या। अब वर्ल्ड में ना कुछ टॉप रेटिंग कंपनीज़ है, और इनमें से 3 रेटिंग कंपनी जो है वो जो एकदम टॉप में आते हैं। पहला है एस&पी, दूसरा हमारा आता है फिच, और तीसरा जो हमारा आता है वो है मोडी। ये 3 रेटिंग एजेंसी है जो किसी भी देश को ना रेट करता है कि उनके फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। और ये जो रेटिंग करते हैं ना, उन रेटिंग से पता चलता है कि वो जो देश है वो अगर किसी भी और देश से या किसी भी जगह से लोन लेता है तो क्या वो रीपे कर पाएगा। अब कभी-कभी किसी भी देश को अगर ज़्यादा रेटिंग दिया जाता है, अगर उनको ग्रेड 1 की रेटिंग दी जाती है, तो वो जब किसी भी देश से लोन लेते हैं या किसी भी जगह से वो लोन लेते हैं, तो उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी है। तो ये एजेंसी जो है वो लगातार कुछ सालों से यूएस को रेटिंग देते आ रहे हैं। सो इनमें से जो हमारा पहला रेटिंग एजेंसी है, जो है एस&पी, इसने 2011 में यूएस के जो रेटिंग है, जो करीबन ट्रिपल ए हुआ करता था, उसको डबल ए कर दिया। उनकी जो रेटिंग है वो डाउन कर दिया गया था 2011 में। 2023 में फिच ने उसकी रेटिंग को डाउन कर दिया, ट्रिपल ए से डबल ए कर दिया। अब हाल फिलहाल में बाकी जो हमारा और एक रेटिंग एजेंसी था, मूडी, उसने भी अपने जो रेटिंग है उस रेटिंग से यूएस को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर दिया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कल के दिन या मंडे को मार्केट में एग्रेसिव गिरावट आ सकता है, वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और ये कब होता है और ये क्यों हुआ वो भी एक बार समझिए। ये देखिए, ये इवेंट तब होता है जब किसी भी कारण से हमें लगे कि देश अब उस हिसाब से इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि वो लोन रीपे कर पाए। अब यूएस के डाटा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सिंपल भाषा में। देखो, यूएस का जो रेवेन्यू है वो $5 ट्रिलियन है, और उनका जो एक्सपेंस है वो $7 ट्रिलियन है। तो $5 ट्रिलियन का उनका रेवेन्यू है, $7 ट्रिलियन का उनका एक्सपेंस है, तो बाकी $2 ट्रिलियन क्या है, डिफिसिट है। तो ये तो फिर बैलेंस में नहीं है। इसके साथ साथ देश जो इंटरेस्ट पे करता है किसी भी देश में, अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे किया जाता है। जो भी लोन अमाउंट होते हैं इसके अगेंस्ट पे, लोन के अगेंस्ट पे एक इंटरेस्ट पे किया जाता है। यूएस का वो जो इंटरेस्ट है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, वो है 1.1 ट्रिलियन। अब जब ऐसे घटना होता है ना, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल आ जाता है। अब इतना ही नहीं, अगर आप जीडीपी और डेथ रेशियो देखेंगे तो आज के दिन करीबन 98% के पास है ये रेशियो। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो रेशियो है करीबन 2034 में ये रेशियो हो सकता है ऑलमोस्ट 134%, 160% भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ तक हमें देखने को मिले। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका अगर आप देखेंगे ना, ये रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे G7 कंपनीज़ है, जापान का देखिए 255% है, इटाली का देखिए 139% है, यूनाइटेड स्टेट 123%, अगर आप देखेंगे फ्रांस का देखेंगे, कनाडा का देखेंगे, तो यूनाइटेड किंगडम का देखेंगे, आप जर्मनी का देखेंगे, जर्मनी का सबसे कम है इस पूरे लिस्ट पे, ठीक है, G7 पे। तो ये बताता है कि ये जो ग्लोबली जितने भी कंपनी, जितने भी देश है ना, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो अगर अब भी कंट्रोल नहीं किया गया तो हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये गिरावट ऐसा नहीं है कि कल ही आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मार्केट मोमेंटम बना रहा है, हर कोई कह रहा है सर मार्केट तो ऊपर जा रहा है, हम खामखा पोजीशन बेच के बैठे हुए हैं, हमें लगा कि मार्केट तो यहाँ से गिर जाएगा, सबने कहा मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, एक डाटा बताता हूँ तुम्हें, खुद जाके गूगल कर लेना। डाटा अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो मार्केट में रैली आए हैं ऊपर के साइड में निफ्टी में, इस रैली में मिड कैप और स्मॉल कैप को जाके देखना,
स्मॉल कैप में 70% स्टॉक्स नहीं चले, मिड कैप में 60% स्टॉक्स नहीं चले, तो इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही, इंडेक्स का काम है ऊपर जाना। और मैंने इसी वजह से आप लोग को कहा जब मार्केट गिरा आप जाइए ETF बाय करिए, निफ्टी 20 बाय करिए। क्यों मैंने कहा था ये बात? क्योंकि मैंने ये भी कहा था, जाके देखिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पे, कि देखो मार्केट तो रिकवर कर लेगा लेकिन आपका पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करेगा। तो लोगों ने ये सुना नहीं, है ना, लोगों ने नहीं हम तो ट्रेड ही करेंगे, ट्रेडिंग में ही सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, ट्रेडिंग में ही पैसे बनाएंगे। कितने लोगों ने बना लिया? जब मार्केट में ये रैली बना, कितने लोगों का पोर्टफोलियो कवर हुआ? कितने लोगों ने इस रैली पे पैसा बनाया होगा? ये भी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी ग्लोबली जो है ना, इकोनॉमी बहुत ही एक खराब दौर से गुजर रहा है, और अगर अभी ये कंट्रोल नहीं किया गया तो एक स्ट्रॉन्ग रिसेशन, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शंस मार्केट में देखने को मिलेगा, और ये 2008 से भी बड़ा हो सकता है। अब 2008 में जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, 2008 हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, बट एक्चुअल में नहीं पता कि उस समय पे क्या कंडीशन था। जो स्टॉक के प्राइस थे ना, वो एक ही जगह पे होल्ड कर रहे थे दिन भर, कोई मोमेंटम नहीं है, ऐसा नहीं कि गैप डाउन खुल गया, एक ही जगह पे, कुछ हलचल ही नहीं है, आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2008 से भी अगर बुरा कोई कंडीशंस बना तो आप सोच के देख लीजिए कि हमारा कंडीशंस क्या होगा, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं ग्लोबली सिचुएशन बता रहा हूं। अब इसको जाके ये मत करिएगा कि अरे सर ने कहा कि मार्केट गिरेगा तो कल ही जाके बेच देते, ऐसा नहीं है। गिरेगा, किस दिन गिरेगा किसी को नहीं पता। निफ्टी गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा निफ्टी, और निफ्टी को 18,000 में आना है। 18 हो सकता है कि अभी एक बार ऑल टाइम हाई पे जाए फिर वापस आए, लेकिन आना 18,000 पे है, क्योंकि वैल्यू को भी जस्टिफाई करना है। ग्लोबली आप इकोनॉमी को देखिए, हम कितना भी कह लें कि हम तो स्ट्रांग है, कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को भी तो देखिए, ग्लोबली सिचुएशन को भी तो देखिए। ग्लोबली अगर सिचुएशन खराब होगा तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधे इंडियन मार्केट में होगा, डेफिनेटली होगा, हम कितने भी बेहतर परफॉर्म कर ले। तो अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो ये जो कंपनीज है, अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो यूएस का जो डेट है ना, वो $36 ट्रिलियन है। अब ये मतलब अगर आप सोचेंगे ना, नंबर में सोचेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इनको रीपे करना, और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे कि ट्रंप के आने के बाद से ना, ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तैसे करके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हम किसी और कंट्री से ला रहे हैं, या कोई भी और कंट्री हमें सस्ते में दे रहे हैं, हम ये सारे प्रोडक्ट ना हमारे यहाँ पर यूएस में बनाएंगे। अब इससे क्या होगा? इससे अगर आप नोटिस करेंगे कि जो प्रोडक्ट मुझे सस्ता किसी और कंट्री से मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था तभी तो ला रहे थे हम, अगर वही चीज़ मैं अपनी कंट्री में बनाऊंगा तो जो कॉस्ट है, मेकिंग कॉस्ट है, वो ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेबर कॉस्ट आ जाएगा वही ज़्यादा होगा। तो लेबर कॉस्ट अगर ज़्यादा है, आप रॉ मटेरियल कुछ भी लगा लीजिए, तो प्रोडक्ट के प्राइस तो बढ़ेंगे। प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन वापस से आ जाएगा, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये पता है, ग्लोबली ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। ये जो रेटिंग एजेंसी है वो ऐसे ही कोई रेट नहीं कर देता। अभी हाल फिलहाल में ट्रम्प ने कहा कि ये तो हमारे अगेंस्ट पे एक एजेंडा बनाया जा रहा है हमारे अगेंस्ट पे, बट ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप चाइना के डाटा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि चाइना जो गोल्ड रिजर्व है, अब तक का हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व में बैठा हुआ है। यूएस खुद डरा हुआ है, और इसी वजह से यूएस क्या कर रहे हैं देखिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रेजरी बॉन्ड है यूएस के, वो सबसे ज़्यादा जो कोई होल्ड कर रहा था वो कर रहा था चाइना। अभी उसने अपॉर्चुनिटी देखा, उसने कहा कि देखो अगर चाइना सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहा है, अगर वो बेचना शुरू करेगा, करीबन आई थिंक 700 बिलियन या 800 बिलियन के आसपास वो नंबर है, अगर वो बेचना शुरू करेगा तो इससे क्या होगा? इससे भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा इल्ड पे। अगर इल्ड गिरता है, अगर प्राइस गिरता है तो इल्ड बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड में सेल ऑफ आता है तो प्राइस गिरेंगे, ड्रॉप होंगे। 100 रुपए का जो बॉन्ड है वो हो सकता है 90 रुपए में आ जाए। अब 90 रुपए में अगर आ जाएगा तो इसका जो यील्ड है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगा। जब परसेंटेज बढ़ेगा तो हर एक चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यूएस ने ये चीज़ देखा, और इसी वजह से यूएस ने क्या किया, हाल फिलहाल में चाइना से ज़्यादा होल्डिंग लिया है। चाइना से जो भी चाइना के पास होल्डिंग था वो कंपटीशन में आए हुए हैं कि चाइना से ज़्यादा मैं होल्डिंग ले सकूं, ताकि मेरा एटलीस्ट कंट्रोल बना रहे। तो अभी भी डर बना हुआ है चाइना की ओर, और उसके साथ साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो तो अलग ही है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर मार्केट के लिए बहुत ही पेनफुल रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ट्रेड करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करिए शॉर्ट टर्म के ट्रेड। शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे ऐसे मोमेंटम मिलेंगे, जैसे अभी निफ्टी में मिला ना यहाँ से बढ़िया रैली, ऐसे ऐसे मोमेंटम मिलेंगे आपको शॉर्ट टर्म में, नो डाउट। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट, देखो मार्केट का काम है आपको उलझाए रखना, मार्केट का काम है आपको आपको स्टिमुलेट करना कि आ जाओ ट्रेड करो, ट्रेड करो, मैं तैयार हूँ, यहाँ से ऊपर जाऊँगा, यहाँ से नीचे आऊँगा। आपको कहीं ना कहीं मार्केट बताएगा कि
आपको जाना ही है। अब मार्केट अगर एक ही जगह पे होल्ड करता रहा, अगर ऐसे नीचे गिरता रहा, तो जाहिर सी बात है कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी के इंटरेस्ट नहीं रहेगा मार्केट में कि मैं जाऊँ मार्केट में ट्रेड करूँ, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन बना रहा है। अब इसका इम्पैक्ट मंडे को होगा क्या? मुझे लगता है 100% होना चाहिए इसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट में गिरावट आना चाहिए। और क्योंकि ये कोई छोटी मोटी एजेंसी है नहीं, ग्लोबल के टॉप एजेंसी में आते हैं, नंबर 3 में आते हैं ये एजेंसीज, और इसके इम्पैक्ट जाहिर सी बात है हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉशियस रहो, मार्केट को देखो, सीखो, समझो, टाइमिंग का सही इस्तेमाल करो, टाइमिंग को सही तरीके से यूज़ करो। मैं बार बार कह रहा था कि आप जो है ऐसे कंडीशन में ETF बाय करें, ऐसे कंडीशन में आप निफ्टी 20 बाय करें। आप जाइए मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। बट कितने लोगों ने वैल्यू दिया मुझे नहीं पता है, कितने लोगों ने एक्चुअली इसका यूज़ किया। आज निफ्टी ऊपर है, निफ्टी ने कवर कर लिया, निफ्टी ने अपने सारे लॉसेस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए तैयार है। बट सवाल पहला वही है कि आपका पोर्टफोलियो करेक्ट हुआ है, आपका पोर्टफोलियो जो है वो कवर हुआ है। दूसरा, क्या आपने जिन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखा था वो बड़े हैं? और तीसरा, कितने परसेंट बढ़े हैं, जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। कुछ गिने चुने स्टॉक्स में मोमेंटम थे, स्मॉल कैप मिड कैप को देखिए, स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट 70% स्टॉक्स नहीं चला, मिड कैप का ऑलमोस्ट 60% स्टॉक नहीं चला। तो आप एक बार सोच सकते हैं कि ये कंडीशंस कैसे। तो ये डर जो है अभी भी है, मार्केट में बरकरार है, और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट होगा। तो मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन पर्पस है कि आप चीज़ों को समझें, ईजिली समझें, और दूसरा चीज़, आप एग्रेसिव ना जाए। ये जो मार्केट है एग्रेसिव जाने के लिए नहीं है। आप ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ इंटरडे में ही ट्रेड करें, BTST करें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप ये ना सोचिए कि मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, मेरा तो 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मैं यूटिलाइज कर देता हूँ, मैं पोजीशन बना देता हूँ। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करिए। अदरवाइज जब मार्केट गिरेगा आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मेन पर्पस वही था कि आप समझिए कि ग्लोबली क्या कंडीशन बन रहा है। वैसे तो ये सिचुएशन और भी डीप है, लेकिन समझाने जाओगा तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप इजीली और कम समय में समझ पाए कि क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट पे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।